इन्होंने बड़े नेता। तो 32-33 साल में क्या किया? सिर्फ परिवार पाला, अपने बेटा बेटी को देखा। जब उनके सोसाइटी को लोग गरीबी रेखा में सबसे अंतिम पायदान पर है, तो आपने किया क्या? ये पूरा ब्लेम लालू यादव जी पर जाता है, राबड़ी देवी जी पर जाता है और नीतीश कुमार पर जाता है, जो 33 वर्षों तक काम कर रहा है। डाटा पेश कर रहे हैं कि सबसे गरीब यही है। तो आप कर क्या रहे थे? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार के लिए आज का दिन काफी अहम रहा है। आपको मालूम है कि आज बिहार सरकार ने देश का पहला जातिगत आर्थिक और शैक्षणिक सर्वे पेश किया है। आपको मालूम है कि आंकड़ों ने सभी को चौंका कर रख दिया है। देखिए, आपको अगर हम बात करें पिछड़े वर्ग की, तो आपको मालूम है कि पिछड़े वर्ग में अगर कोई जाति सबसे ज्यादा गरीब है तो वो है यादव समाज, यानी कि सचमुच आंकड़ों ने चौंका दिया है। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव जी हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आज आंकड़े पेश किए गए हैं, जो सर्वे के आंकड़े आए हैं, चौंक गए क्या आप भी? नहीं, चौंक नहीं गए, हम लोगों को जानकारी थी। और जो रिपोर्ट आया है, जिन्होंने रिपोर्ट लाया है और जिनके साथ रह के सरकार चला रहे हैं, लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी, नीतीश कुमार जी, ये 32-33 साल से सरकार चला रहे हैं और जिसकी नुमाइंदगी करते हैं लालू यादव जी के बारे में, खास करके कहते हैं यादवों के बारे में। तो इन्होंने तो 32-33 साल में क्या किया? सिर्फ परिवार पाला, अपने बेटा बेटी को देखा। जब उनके सोसाइटी को लोग गरीबी रेखा में सबसे अंतिम पायदान पर है, तो आपने किया क्या? ये पूरा ब्लेम लालू यादव जी पर जाता है, राबड़ी देवी जी पर जाता है और नीतीश कुमार पर जाता है, जो 33 वर्षों तक काम कर रहा है। और 33 वर्षों के बाद आज डाटा पेश कर रहे हैं, डाटा पेश कर रहे हैं कि सबसे गरीब यही है। तो आप कर क्या रहे थे? आप गरीबों पर काम नहीं कर रहे थे, आप गांव पर काम नहीं कर रहे थे, चाहे वो किसी जात का गरीब हो। आप किसानों पर काम नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी करके शहरों में और अपना मुखड़ा चमकाना चाहते थे। वो आज पता चल गया। जी, यकीन हो रहा है कि वाकई में यादव समाज इतना गरीब है। मतलब आर्थिक रिपोर्ट जो आज आई है, मतलब चौंकाने वाली है। यकीन हो रहा है आपको इस बात का कि यादव समाज इतना गरीब है? अगर हम निश्चित रूप से इस सोसाइटी में अगर आप आकलन कीजिएगा बहुसंख्यक जातियों में, तो यादव और मुसलमान से ज्यादा गरीब कोई हो ही नहीं सकता है। कोई हो ही नहीं सकता है। अगर और कोई जो डाउन ट्रोडन में जो SC ST में गरीब हैं, तो उनकी संख्या कम है। मैं बहुसंख्यक में कह रहा हूँ, क्योंकि इनके नेताओं ने लंबे अरसों से इनके रख रखाव पर, इनके रहन सहन पर, ये दोनों यादव और मुसलमान के नेताओं ने कभी ध्यान नहीं दिया। ये सिर्फ अपना मुखड़ा चमकाने में रहे, उसका ही परिणाम है। उसका ये परिणाम है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी जिम्मेदारी, इसका ठिकरा किस पर फोड़िएगा? ये जो सत्ता में 33 साल से हैं, उन्हीं को न कहिएगा। आप जिम्मेदारी ले नहीं सकती हैं और कोई दूसरा जिम्मेदारी ले नहीं सकता है। 33 साल से आप ही हैं और आप ही बताने भी आए हैं कि सबसे गरीब आप 35.87 आप ही बताने आए हैं। तो आपको अपने अंदर एक बार खड़ा होके आकलन करना चाहिए कि आपने ये 33 वर्षों में दोनों बड़े भाई या छोटे भाई मिलके और भाभी क्या किया। भाभी से भी पूछ रहे हैं सवाल। निश्चित रूप से भैया, भाभी और देवर तीनों की सरकार। अच्छा, एक बात बताइए कि जब जातीय गणना के आंकड़े आए थे तो आप लोग तो बड़ा कह रहे थे कि हमको भरोसा नहीं है कि ये आंकड़े होंगे, लेकिन अब जब आर्थिक रिपोर्ट के आंकड़े आए तो पूरा भरोसा हो गया। नहीं, भरोसा ऐसा नहीं था कि कल यह कह रहे थे कि 100% गलत। आज भी जो एरर है उस पर हम लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन आज वाली रिपोर्ट पर ज्यादा भरोसा हो गया? नहीं, ज्यादा भरोसा नहीं। जो रिपोर्ट लाए, हमारे पास कोई रिपोर्ट है नहीं, हमने कोई सर्वे कराया नहीं है। सर्वे 92 साल के बाद सर्वे नीतीश कुमार जी ने ही लाया है। तो जो वो सर्वे में लाए हैं,
चाहे वो 5% 10% त्रुटि हो, लेकिन उसी सर्वे के आधार पर तो उस पर आकलन करना चाहिए ना। वो उन लोगों ने आकलन नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, आपको क्या लगता है, क्योंकि यादवों के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव कहे जाते हैं और अब तो तेजस्वी यादव भी है, तो क्या अब यादव समाज अपना हक मांगेगा, सवाल पूछेगा कि भाई क्या स्थिति हो गई है हमारी? निश्चित रूप से अब ये जो इतने दिनों में हक नहीं दे सका, वो आज क्या हक देगा? यादव अपने बाहों बल पर आगे बढ़ने वाली जाति है। वो समझता है कि लालू यादव से उसका और नीतीश कुमार से कल्याण होने वाला नहीं है। यादव ऐसा समझते हैं? एकदम निश्चित रूप से समझता है। समझते हैं या अब समझने लगे? नहीं, समझते हैं और अब इसका स्पीड बढ़ जाएगा। अब स्पीड बढ़ जैसे जाएगा। मास्टर स्ट्रोक झटका दे देगा क्या? ऐसा ही है जैसा रोज कपड़ा पहन के, वस्त्र पहन के घर से निकलते हैं और आईना कभी नहीं देखे, अंदाज करते हैं कि हम खराब हैं कि सुंदर। अब उसको आईना मिल गया, उस आईने में अपने आप को देख रहा है कि हम कहाँ खड़ा हैं। और जब आदमी आईना में मुंह देखता है, शक्ल देखता है, तो उससे संवरने का प्रयास करता है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि आज तो आईना मिल गया है, यानी कि आईने में सच्चाई पता चल गई है कि कौन कितना हितैषी है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।